प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कुशीनगर में एयरपोर्ट का किया शुभारंभ। राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत 12 परियोजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों का किया निजीकरण। 18 जिलों में अडानी कंपनी को दिया गया 1200 करोड़ रुपए में बिजली ट्रांसमिशन का ठेका। अडानी कंपनी उपभोक्ताओं से हर महीने वसूलेगी 13 रुपए ज्यादा। सीएम शिवराज ने रेगांव में की जनसभा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। कमलनाथ और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंधाना खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए होंगे वोट। सीएम शिवराज पर लगाया झूठी घोषणाएं करने का आरोप। और मुंबई ड्रग केस में एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका की खारिज। 8 अक्टूबर से ओर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। 2 मृत व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर आवास आवंटित कर दिए। वहीं दूसरी तरफ मृतकों के परिजन टूटे फूटे मकानों में रहने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के कर्री ग्राम पंचायत में 2 ऐसे हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास आवंटित हुए, जिनकी लगभग 7 साल पहले मौत हो चुकी थी। वहीं इन मृतक व्यक्तियों के परिजन टूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि गांव के सरपंच और सचिव ने मिलीभगत करके 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम पर 2018 में आवास स्वीकृत किए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही पंचायत में नियुक्ति आवास मित्र ने फर्जी खाता नंबर देकर आवास के पैसे आहरित कर लिए हैं। आवास तो बड़ो बंधुराम का ओके भाई, ओको 6 साल हो गया, डेट हो गए, तो भाई ओकर जानकारी पैसा तो आल रहा है, पता नहीं कैसे कर दिहन, निकाल के ओके खा लिहन, आवास तो बनल नहीं है, तो भाई के हमरे ना जानकारी भाई आल रहे घर हमारे पिताजी का समारोह है, पक्की में पैसों निकाल खा ले हैं। अजियत खा था मतलब झपड़ी में का करी। आवास का नहीं था, निकाल के खाए लेहिन था। कौन निकाल लिया पैसा? मदन मोहन निकालिस, वही खाइस, चाहे का करिस, कोई पता नहीं। आप लोगों को पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। मृतकों को आवास आवंटित करने के इस भ्रष्टाचार मामले की परतें खोली जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि 25 आवास ऐसे भी बने हैं जो केवल कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में इन आवासों की एक भी ईंट नहीं रखी गई। वहीं गांव के सरपंच शिव मूरत पंडो का कहना है कि ऐसे मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। मरे हुए आदमी को जो पैसा जो निकाले हैं गलत है। जो हमारे जो बंधु राम हैं, उनको मरे कम से कम 7 या 8 वर्ष हो गया। कि क्या करता है सरकार, जो इतना व्यवस्था देता है, फिर भी दूसरे का पैसा दूसरे कोई कैसे निकाल लेते हैं। इसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए, पंचायत में हुए इस घोटाले की भनक जब गांव वालों को लगी, तो ग्रामीणों ने मिलकर तत्कालीन सीईओ से पूरे मामले की लिखित में शिकायत की थी। हालांकि इस मामले में अभी तक केवल जनपद स्तर पर ही जांच कर दबा दिया गया। हालांकि अब बलरामपुर के कलेक्टर कुंदन कुमार के संज्ञान में यह मामला आया है, जिसके बाद ग्रामीणों को कार्रवाई की उम्मीद है। कलेक्टर का कहना है कि रिपोर्ट मंगवाई है, जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला भी संज्ञान में आया था, मुझे कुछ सूत्रों के माध्यम से कुछ फोटोज भी मेरे पास आई हैं। एक बार उसकी एक बार पड़ताल कर लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करी जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनका आवास अधूरा पड़ा हुआ है उसको कंप्लीट करा जाए। समय वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं है। एक बार उसकी रिपोर्ट में देखूंगा, जनपद से रिपोर्ट हमने मंगवाया है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई के बारे में आपको बता पाऊंगा। भ्रष्टाचार के इस खेल में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि सीईओ से लेकर इंजीनियर और कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी संदेह में है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इन जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सचिन श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संत वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वाल्मीकि को फूल माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर प्रभात ने बताया कि देश हमेशा से महापुरुष संत और साधुओं का देश रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश अनुसार जयंती समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बताया कि कांग्रेस हमेशा
देश के महावीर संतों की जयंती मनाते रहे। हमारा भारतवर्ष देश हमेशा से महान संतों, महापुरुषों और महर्षियों का देश रहा है और उस परंपरा के अंतर्गत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज यहाँ हम वाल्मीकि की जयंती का समारोह मना रहे हैं। उन्होंने रामायण के रूप में समाज की समुचित व्यवस्था और स्वराज्य की जो कल्पना भगवान राम ने की थी उसको अपने अक्षरों से उल्लेखित किया है और आज इस समय जो भी जो संदर्भ है उस समय उसके आदर्शों को समझना बहुत ज़रूरी है। पिता का दायित्व क्या होता है, बेटे का और बहू का दायित्व क्या होता है, किस तरह भगवान की आराधना की जाती है, किस तरह परिवार में रहा जाता है, उन उच्च आदर्शों को उल्लेखित जो किया गया है उसके लिए वाल्मीकि जी सदा याद रहेंगे। हमारा वो ग्रंथ पूजनीय है और आज हम उस ग्रंथ को पढ़कर और उनकी जयंती पर यह कामना करते हैं कि हमारे देश में रामराज की स्थापना हो और हम सब उन आदर्शों पर चलें जो आदर्श वाल्मीकि जी ने समाज के लिए दिए हैं। मां नवदुर्गा मित्र मंडल नयापुरा द्वारा तिलगारा में मनमोहक गरबा प्रतियोगिता हुई। यह प्रतियोगिता विकास टेलर, खबर भारत न्यूज रिपोर्टर एडवोकेट प्रवीण चावला, पत्रकार राकेश चौहान के सानिध्य में हुई है। बच्चों ने इस कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बने राजीव भवन में पहली बार जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लोगों की समस्याओं को सुना और कार्यक्रम के माध्यम से समस्याओं के निराकरण के आश्वासन दिए हैं। उन्होंने हर महीने लोगों की समस्याओं को सुनने की बात कही है। जनदर्शन कार्यक्रम में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते भी नजर आए। वहीं इस मामले पर जब मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना अब खत्म हो चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत जगह अब रिलैक्सेशन हो गया, कार्यक्रम आयोजित हो रही है, बड़े बड़े सभा हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, अब वो दौर समाप्त। कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत जगह अब रिलैक्सेशन हो गया, कार्यक्रम आयोजित हो रही है, बड़े बड़े सभा हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, अब वो दौर समाप्त। कोरोना प्रोटोकॉल। सलकनपुर स्थित आश्रम में समर्पण सेवा समिति के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय शरद पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम दिन भजन संध्या रखी गई, दूसरे दिन विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्र के विख्यात कवि हरिओम पवार ने शिरकत की। साथ ही आखिरी दिन प्रभाकर केलकर महाराज की स्मृति में जैविक कृषि पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। इसीलिए किसानों को पुरस्कारित करते हुए उनको इसी तरह से इस ओर मोड़ा जाए, क्योंकि विदेशी ताकतों ने अपने द्वारा तो मोड़ तो दिया है, लोगों को फर्टिलाइजर यूरिया डालने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपरा है कृषि के ऊपर, गाय के ऊपर जो किसानी होती थी उसी तरफ मोड़ने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। गुरुदेव, क्या हर साल यहाँ किसी वालों को हर साल होगा हमेशा। गुरु वक्तव्य क्या कार्यक्रम था 3 दिन का, बोलिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में राजीव भवन में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, साथ ही उनका निराकरण किया। मैं राजकुमारी साहू, दरभंगा जिला से हैं हम लोग। मैंने 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग अभी तक अटल आवास के घर नहीं रहे, आज वहाँ कल वहाँ इस तरह जिंदगी काट रहे हैं। हम लोग राम सिंह है ना, उन्हीं के पास ये अर्जी लेके आए हैं। अभी मेरा अर्जी स्वीकार करे। आप लोग को डर नहीं लगता? आप लोग मास्क अपने लगाए? डर क्यों नहीं लगता? हम लोग सोचे यहाँ साधन होगा। हम लोग कैसे बोले नहीं थे कि 5 रुपया की चीज जरूरी नहीं है, इतना एक बोतल पानी दे सकते हैं, देखो तो मास्क दे ही सकते थे। हम लोग लेके नहीं आए। उर्मिला सिंह। क्या करने सर, कुछ यहाँ समस्या लेके आए हैं। किसके पास आए? अमरजीत भैया के पास। अच्छा, क्या समस्या? सर समस्या तो बहुत है, क्या कि मेरे
हस्बैंड को गोली लगा था, तो हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ, प्लस ऊपर से खर्चा भी नहीं मिला, खर्चा भी लगा है बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। 2 बच्चे हैं। चलिए बैठ के जाओ। कोरोना का डर नहीं लगता आपको? कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं किया जा रहा है सर, कोरोना भी है, दिक्कत भी है, तो क्या करें? मास्क नहीं लगाया सर, दुपट्टा से बांध लेंगे ना। सरगुजा जिले में मुख्यालय में अपने संभाग के लोगों के समस्या के समाधान के लिए आज जन दर्शन का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर रखे थे। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ हो रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि सभी जिले में राजीव भवन के रूप में कांग्रेस ऑफिस मिलेगा, जो लोगों के समस्या। अनूपपुर जिले के अमरकंटक नर्मदा नदी प्रांगण में शरद पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से यहां पर बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि इस नर्मदा नदी में शरद पूर्णिमा के दिन पूरा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शरद पूर्णिमा एक तो अमरकंटक नर्मदा जी जहाँ पर विराजमान हैं, ये 51 शक्तिपीठों में एक पीठ स्थान है। नर्मदा का खंड तपस्थली किए और तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। तीर्थों में शरद की पूर्णिमा की रात्रि को इसलिए जाया जाता है क्योंकि भगवान नारायण कृष्ण के अवतार में आए थे और उन्होंने इसको महत्वपूर्ण समझा। शरद की जो चंद्रमा रहती है इसमें 16 कलाएं रहती हैं, जिससे अमृत वर्षा पूरे दिन व्रत करके उस अमृत रूपी चीज। ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने रैली निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ जनता के साथ धोखा किया है और झूठी घोषणाएं की हैं। दिखाओ, आप जनता को देखिए, ये पैरी से बढ़िया सड़कें, सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में पता ही नहीं चल पा रहा। कमर तक लोग घुस जाते हैं इसमें, रोज लोग चोटिल हो रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब उपचुनाव था, शिवराज सिंह जी आपने और मंत्री जो आज वर्तमान में है प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने जनता को बरगलाया, यहाँ पर नारियल फोड़ा, बोल के वोट बटोरे थे। लेकिन हम सजग प्रहरी की तरह जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और बात करेंगे कि झूठी घोषणा को अमल करो और रोडों का निर्माण कार्य करना होगा। सतना सिटी के धबारी इलाके में 3 दिन से लापता युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पड़ोस में बने मंदिर के कुएं से युवती का शव बरामद हुआ है। युवती 3 दिनों से लापता बताई जा रही थी, जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दीदी के हमारे 9 तारीख को बच्ची हुई है। अच्छा, ठीक है, तो वो रोज निकलती थी। उस दिन भी यही बता के निकली कि हम जा रहे हैं दीदी की बच्ची को खिलाएंगे। हाँ। वहीं रहेंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, क्या किसी के ऊपर आपको शक लग रहा है? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? धवारी दक्षिण हनुमान मंदिर के पास। सरगुजा में युवा कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के विरोध को लेकर प्रदर्शन किया है। अंबिकापुर के बनारस चौक पर पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना भी दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया और जमकर निशाना साधा गया। चलिए आगे बढ़े अगली खबर की ओर। रतलाम मुख्यालय में 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रामपुरिया में भ्रष्टाचार अपने स्तर पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं। सीसी रोड के नाम पर लाखों रुपए की राशि गबन कर दी गई और इसके बावजूद भी लोगों को सड़क का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं खेत तालाब आवास के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों का हक छीनने का भी लगातार मामले आ रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की है। जिम्मेदार अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं और मामले को दबाने में जुटे हैं। पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत है। इसके साथ ही उपयंत्र भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये आपका नरसिंह। कौन सा गांव और कौन सी पंचायत लगती है? ये रामपुरिया पंचायत लगती है। हाँ, रामपुरिया पंचायत। अच्छा, आपने पिछले साल आवेदन दिया था
पंचायत में खेत तालाब के लिए। हाँ, क्या हुआ उसका? इसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ तालाब बांधो को बनना भी कोई नहीं। क्या लागत थी उसकी? इसकी लागत तो हमको बता ही नहीं। तुमने खेत तालाब बना लो और तुम्हारा गांव में काम करना है। किसने कहा था ये मंत्री साहब है। कौन थे? ये किसका खेत तालाब है? ये विरजी नकदी का है सर। तो सदस्य है पंचायत का, क्या है? हाँ, आप सदस्य है ना पंचायत का। सर राशि निकाली जाएगी, राशि निकाल ली है इनकी यहाँ की, हमने देखा है। राशि निकाली जाए, जिसके बाद में हमने शिकायत करी, जिसके बाद में ये काम चालू किया है। किसी को पता नहीं, अचानक किया है। अच्छा, शिकायत कहाँ करी थी और किसका खेत है? कलेक्टर जिला पंचायत सबदूर की थी। किसका खेत है? ये विरजी नकजी। क्या लागत है इसके तालाब की? 1,20,000। सरगुजा में युवा कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में विरोध किया है। अंबिकापुर के बनारस चौक पर पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना दिया, साथ ही प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आलोक सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कोमा में चले गए हैं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने आम जनता की आवाज़ उठाने का फैसला लिया है। आज युवा कांग्रेस अंबेडकर चौक स्थित पेट्रोल पंप पे आके अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोमा में चले गए हैं, जिनको आम जनता की दुख सुख से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अपने 4 उद्योगपति मित्रों के लिए पूरे भारत को बेचने पे आमादा हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये डीजल का दाम है 103 रुपये 70 पैसा और पेट्रोल 105 रुपये कुछ पैसे पहुंच गया है। और आज ट्रांसपोर्टिंग इतनी महंगी हो गई है, जिसके कारण हर छोटी से छोटी चीज़ आवश्यकता, आम जनता की आवश्यकता की हर छोटी से छोटी चीज़ का दाम। ठीकरी के नेशनल हाईवे के बरू फाटक बाईपास के पास एक कार और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में कार सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ठीकरी के बरू फाटक के पास की ये घटनाक्रम है। टीकमगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि थाना मोहनगढ़ में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ये मुकदमा दर्ज किया गया और थाने में बंद कर दिया गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने थाने में धरना दिया और इसका विरोध जताया। वहीं विधायक मनोज चावला, प्रदेश सचिव किरण अहिरवार ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही निवाड़ी कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश दागी ने भी इसको लेकर विरोध जताया है। और हमारे जिलाध्यक्ष प्रकाश दांगी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता जन धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां पर झूठे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। और ये प्रशासन द्वारा दबाव में ये सब काम किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने। पृथ्वीपुर विधानसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीडी शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पृथ्वीपुर का चुनाव विकास बनाम आतंक और दहशतगर्दी का चुनाव हो गया है। इसको लेकर भी बीडी शर्मा ने जमकर कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा है। पृथ्वीपुर विधानसभा का चुनाव विकास वर्सेस आतंक और दहशतगर्दी का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर आदरणीय भाभी अनीता सुनील नायक ने आज झोली फैलाई है
और उन्होंने कहा है इस पृथ्वीपुर के नागरिकों से कि मेरे झोली के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।